आज मैं बना रही हूँ शलजम के साथ हरे प्याज की सब्जी। जी हाँ, शलजम की सब्जी में अगर आपने कभी हरे प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इस सब्जी को देखने के बाद एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। शलजम एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जो जल्दी किसी को पसंद नहीं आती, पर जो लोग इसको खाते हैं उन्हीं को इसका स्वाद पसंद है। तो मैं अक्सर सर्दियों में शलजम की सब्जी ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो शलजम। शलजम में कुछ लोग खारेपन की शिकायत करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि कुछ लोग शलजम को बिना छीले ही बनाते हैं, बिना फ्राई करे बनाते हैं। तो ये दो गलती शलजम के साथ कभी ना करिए। शलजम को अच्छे से छीलिए। आप इसे पीलर से भी पील कर सकते हैं। जब हम इसे सिंपल नाइफ से पील करते हैं, हल्का सा खुरच-खुरच कर, तब इसमें खारापन रह जाता है। तो इसको इस तरीके से पूरे छिलके उतार कर ही तभी बनाते हैं। अब शलजम को पील करने के बाद इनको 3 से 4 हिस्से में चॉप कर लीजिए। मीडियम साइज के टुकड़े रखेंगे। अच्छे से वॉश करके सारी शलजम जो है कटकर तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही साथ जो हरा प्याज है उसका हरा हिस्सा अलग रखा है, व्हाइट हिस्से को अलग चॉप करके रखा है। दोनों हिस्से के हम 2 बार यूज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी सब्जी बनाना। तो यहाँ पर सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है सरसों का तेल, और इसमें मैंने एक मीडियम साइज का व्हाइट प्याज जो होता है वो चॉप करके डाला है। अगर आपके पास ये व्हाइट प्याज नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इस प्रोसेस को स्किप करके डायरेक्ट हरे प्याज का व्हाइट हिस्सा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जब ये प्याज थोड़ी सी फ्राई हो जाए, तब जो हरे प्याज का सफेद हिस्सा है अलग से चॉप करके रखा हुआ, वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अब इन दोनों प्याज को मिलाकर अच्छा सा गोल्डन कर लीजिए। इसको फ्राई होने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। जब हमारे दोनों प्याज इस तरीके से अच्छे से गोल्डन हो जाएं, तब हम डालेंगे अपने कटे हुए शलजम। और शलजम को डालने के बाद फ्लेम को कर दीजिए हाई मीडियम। हाई मीडियम फ्लेम पर शलजम को 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करिए। 1-2 बार चला लीजिए। कढ़ाई में इस तरह से फैलाकर हमको फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद जब शलजम फ्राई हो जाएगा, तब हम अपनी बाकी की चीजें ऐड करेंगे। लेकिन उसी बीच में आप थोड़ा सा लहसुन का ये मिक्सचर बनाकर रख लीजिए। तो 8 से 10 लहसुन की कलियां ली हैं, 2 छोटी इलायची है, साथ ही 2 लौंग है। इसको एक कुटकुटा सा मिक्सचर यानी कि दरदरा कुटा सा मिक्सचर बनाकर साइड रख लेंगे। इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी। तो इसको कूट कर मैंने साइड में रख लिया है। अब इसके बाद से शलजम को चेक कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट बाद शलजम हमारा हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो जाता है। शलजम को बिना फ्राई करे जब भी बनाते हैं तो उसमें खारेपन की शिकायत होती है और लोगों को ये सब्जी पसंद नहीं आती। तो शलजम को कभी भी बिना फ्राई करे हुए मत बनाइए। शलजम जब फ्राई हो गया है, तब इसमें बाद से मैंने डाला है नमक सब्जी के टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो लगभग 1.5 टीस्पून और ½ टीस्पून भर के हल्दी का पाउडर। दोनों चीजों को अच्छे से मिलाइए और 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लेते हैं, जिससे हल्दी का कच्चापन निकल जाए। 1 मिनट के बाद शलजम जब और फ्राई हो जाए, तब 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। टमाटर के पेस्ट को शलजम में अच्छे से मिला लीजिए। अब यहाँ पर धीमे धीमे क्या होगा, टमाटर का पेस्ट बहुत अच्छे से फ्राई होगा। लेकिन टमाटर के साथ ही साथ 1 से 2 मसाले हैं, उनको भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भर के है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमियां ज्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च के साथ ही साथ है धनिया का पाउडर 1 टीस्पून। दोनों मसालों को अच्छे से मिलाइए और इस टमाटर के पेस्ट के साथ सिम फ्लेम पर ढक्कन लगाकर 5 मिनट छोड़ देते हैं। 5 मिनट में हमारा टमाटर और जो बाकी मसाले हैं वो सभी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। 5 मिनट के बाद जब ढक्कन खोला है, तो सब्जी हल्की सी ड्राई हो चुकी है और मसाले भी बहुत अच्छे से फ्राई दिख रहे हैं। कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो जाएगी सब्जी की, जब सब्जी बिल्कुल ड्राई सी हो जाएगी। अब टाइम आता है जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपने हरे प्याज का हरा हिस्सा। तो हरा प्याज का जो हरा हिस्सा है वो काफी ज्यादा है। मैंने आधा किलो शलजम के साथ 200 ग्राम हरी पत्तियों का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ मैं ले रही हूँ गरम मसाले का पाउडर, तो ½ टीस्पून गरम मसाले का पाउडर लिया है। दोनों चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। आप चाहें तो इस सब्जी को इसी तरीके से हरे प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करिए और ड्राई बना लीजिए। मैं यहाँ पर इसे हल्की ग्रेवी का बना रही हूँ, तो मैंने एक बार थोड़ा ही पानी डाला है। पहले हम इसको चलाकर चेक कर लेंगे कि हमें सब्जी में ग्रेवी कितनी चाहिए। क्योंकि शलजम अभी हमारा कुक नहीं हुआ है पूरी तरीके से, तो शलजम को कुक होने में भी ग्रेवी सूखेगी। इसलिए यहाँ पर मैं क्या करूंगी, थोड़ी सी ग्रेवी और बढ़ाऊंगी। तो मैं यहाँ पर ½ ग्लास पानी और डाल देती हूँ। सब्जी को वापस अच्छे से मिला लेंगे और शलजम जब तक हमारी सॉफ्ट हो जाएगी 4 से 5 मिनट में, तब तक ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो ग्रेवी में आ गया है उबाल और लहसुन, इलायची और लौंग का जो मिक्सचर था वो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। इस पूरे सब्जी को अच्छे से मिलाइए। अब जो लहसुन का फ्लेवर है वो हमारी शलजम की सब्जी में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आता है। अच्छे से मिलाने के बाद फ्लेम को एकदम सिम कर दीजिए और सिम फ्लेम पर ही ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट सब्जी को पका लेते हैं। 5 से 7 मिनट बाद सब्जी का कलर भी चेंज होता है, साथ ही सब्जी अच्छी सी गाढ़ी हो जाती है और शलजम भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। अब अगर आपने शलजम के छोटे पीसेस किए हैं
तो फिर ये और भी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। या फिर इसे आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। सब्जी हमारी बनकर तैयार है। अब इसके बाद से गैस को बंद करेंगे। सब्जी में ऊपर से हल्के से हरे धनिया की गार्निशिंग कर दीजिए और इस सब्जी को रोटी के साथ या फिर पराठों के साथ सर्व करिए। घर में आपके सबको ये सब्जी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। होप करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे मेरी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।